हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील सोनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्लॉक का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था और उसमें हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दिए थे। तो टाइप 1 का हम लोग क्वेश्चन किए थे, जो कि किस टाइप का था ये मैं आपको बता देता हूँ एक बार, कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था। फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट ए गिवन टाइम इंटरवल। कोई सा भी टाइम इंटरवल दिया होता था, जैसे 8:40, 4:20, 3:50। तो इस टाइप का कोई भी टाइम इंटरवल आपको दे सकता है। तो इसके लिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे कि कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट का हम लोग को ज़रूरत पड़ता है क्लॉक यूनिट में। तो हम लोग को 3 बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम रटे हुए होने चाहिए, जो कि क्या है, स्पीड ऑफ आवर हैंड। तो स्पीड ऑफ आवर हैंड मैं आपको निकाल के भी बताया था, जो कि क्या होता है 1/2 डिग्री पर मिनट। और स्पीड ऑफ मिनट हैंड, जो कि क्या होता है 6 डिग्री पर मिनट। और रिलेटिव स्पीड क्या होता है ये भी मैं आपको बताया था, किसी भी समय में इन दोनों क्लॉक के बीच का स्पीड, क्योंकि ये दोनों क्लॉक क्या है, चल रहे हैं और चल किस डायरेक्शन में रहे इन लोग, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एक अगर इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, तो किसी भी समय में इन दोनों घड़ी की सुइयों के बीच का जो स्पीड होता है उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव स्पीड, जो कि क्या होता है, एक का स्पीड है 6 डिग्री और एक का है 1/2 डिग्री। तो दोनों क्या हो जाता है, आपस में माइनस हो जाएगा। 6 - 1/2 मतलब 11/2 डिग्री पर मिनट। तो ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एकदम ध्यान में रहने चाहिए, तो आपको पूरा क्लॉक यूनिट सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो टाइप 2 जो है एकदम थ्योरी पार्ट है आपका, तो आप ध्यान से सुनते रहिए तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए हम लोग टाइप 2 के पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो टाइप 2 का आपका पहला क्वेश्चन बोलता है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई एक घंटे में कितने बार मिलते हैं। एक घंटे में घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में कितने बार मिलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स इन एन आवर मिनट हैंड एंड आवर हैंड मीट ईच अदर। तो चलिए हम लोग इसको क्लॉक में देखते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग ये 4 से 5 बजे की बात कर रहा है, कि 4 से 5 बजे के बीच घंटे के सुई और मिनट का सुई कितने बार मिलते हैं। तो आपको पता है कि 4 से 5 का जो टाइमिंग है, उस बीच में जो घंटे का सुई है वो 4 से 5 में ही आएगा, है ना, इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। और जो मिनट का सुई है वो अभी 12 में है, 4 बजे, तो वापस से 5 बजे फिर क्या आ जाएगा, वो 12 में, मतलब ये पूरा राउंड घूम जाएगा एक घंटे में। तो इस एक घंटे में ये कहां पर मिलेगा, मिनट को सुई घंटे की सुई को 4 से 5 के बीच में ही मिल सकता है, और कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि घंटे का सुई तो इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसी बीच में मिल पाएगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 4:20 से 4:25 तक कहीं पर बीच में किसी टाइम इंटरवल में मिलेगा। मेरे को एग्जैक्ट अभी नहीं पता, लेकिन ये अपन लोग बता सकते हैं कि 20 से 25 के बीच में कहीं पर मिलेगा। तो अपन लोग ये बोल सकते हैं कि एक घंटे में लोग एक बार मिलते हैं। तो इसी में अगर आपको एग्जामिनर इसको घुमा के थोड़ा पूछता है कि 12 घंटे में इन लोग कितने बार मिलते हैं, घंटे की सुई और मिनट की सुई 12 घंटे में कितने बार मिलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 12 होना चाहिए, लेकिन आंसर होता है 11। तो अब आपके मन में सवाल आया होगा, क्यों, ऐसा क्यों है कि अगर एक घंटे में एक बार मिल रहा है तो 12 घंटे में 11 बार क्यों मिल रहा है, 12 बार मिलना चाहिए। तो चलिए उसका हम लोग रीजन देख लेते हैं। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से 2 के बीच में। मान लेता हूं अभी 1 बज रहा है, 1 बज रहा है, तो 1 से 2 के बीच में कब मिलेगा, 1 से 2 के बीच में कहीं पर मिलेगा तो एक बार मिलेगा, क्योंकि वो फिर तो मिनट वाला हैंड बाहर चला जाएगा, मतलब 12 की तरफ चला जाएगा। 2 से 3 के बीच में भी एक बार मिलेगा, 3 से 4 के बीच में एक बार, 4 से 5 के बीच में एक बार, 5 से 6 के बीच में भी एक बार मिलेगा, 6 से 7 के बीच में भी एक बार मिलेगा, 7 से 8 के बीच में भी एक बार, 8 से 9 के बीच में भी एक बार, 9 से 10 के बीच में एक बार, और 10 से 11 के बीच में भी एक बार मिलेगा। अब जो कॉन्सेप्ट समझना है वो हम लोग को 11 बजे के बाद का समझना है। तो जब घड़ी में 11 बज गए, 11 बज गए, अब 11 के बाद देखिएगा, इसका जो स्पीड है वो क्या है, 6 डिग्री पर मिनट। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 6 डिग्री पर मिनट, और इसका स्पीड क्या है, 1/2 डिग्री पर मिनट। तो इसका स्पीड ज्यादा है, तो 11 बजे ये आगे बढ़ जाएगा, 12 में जो मिनट वाला हैंड है वो आगे बढ़ जाएगा, और ये फिर से क्या कोशिश करेगा, इस 12 में आने की कोशिश करेगा दोबारा, 6 डिग्री पर मिनट की स्पीड से ये चलता रहेगा। तो ये एक घंटा में होता क्या है कि मिनट वाला हैंड और मिनट वाला सुई और घंटे वाला सुई कहीं पर भी नहीं मिलते,
इन लोग एग्जैक्ट मिलते हैं, देखिएगा एग्जैक्ट इन लोग कहां पर मिलेंगे, एग्जैक्ट 12 बजे इन लोग मिलते हैं। ये इस तरीके का सुई आपका आप देखे होंगे एग्जैक्ट 12 बजे। तो 12 बजे इन लोग एक बार मिले, मतलब 11 से 12 के बीच में इन लोग कहीं नहीं मिले, एग्जैक्ट 12 बजे मिले। अब 12 बज के 1 सेकंड में क्या होगा, देखिए इसका स्पीड है अभी भी तो 6 डिग्री पर मिनट है ना, और इसका 1/2 डिग्री पर मिनट। तो 1 सेकंड में भी इसका स्पीड ज्यादा होगा इससे। ये तो मिनट के हिसाब से, पर सेकंड के हिसाब से भी अगर अपन लोग स्पीड निकालें तो इसका तो ज्यादा ही रहेगा ना। तो 12 बज के 1 सेकंड में क्या होगा कि ये वाला जो सुई है ये आगे निकल जाएगा और ये वाला सुई पीछे रह जाएगा। तो ये फिर से जब ये आगे निकल जाएगा तो ये फिर से 12 में आएगा, और 12 में आते तक इन लोग कहीं पर भी नहीं मिलेंगे 1 बजे तक। तो तो देखिए 11 से लेकर 1 बजे के बीच में ये 2 घंटे के टाइम पीरियड में इन लोग बस एक बार मिले, इसीलिए इन लोग 12 घंटे में 11 बार मिलते हैं। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। इसको कोई बताएगा नहीं क्योंकि जनरली ये कॉन्सेप्ट आपको पूछा नहीं जाता, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कर देते हैं कि 12 घंटे में इन लोग कितने बार मिलते हैं। तो लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो आपके याद रहेगा। तो चलिए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 1 घंटे में कितने बार घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत होंगे? हाउ मेनी टाइम्स इन एन आवर मिनट हैंड एंड आवर हैंड आर अपोजिट टू ईच अदर? तो अपोजिट का मतलब क्या है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो देखिए अभी कांटा 4 में है, मतलब 4 बजे है। तो 1 घंटा मैं 4 से 5 मान लेता हूँ। 4 से 5 बजे के बीच में कितने बजे ये दोनों कांटे एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये बताना है। तो विपरीत का पहले तो मतलब समझ लेते हैं कि विपरीत होता क्या है। तो विपरीत होता है ये मान लीजिए ये कांटा 4 में है और ये कांटा 4 में कांस्टेंट है मान लेता हूं। तो जब ये वाला कांटा आपका 10 में आ जाएगा, 10 में आ जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और यही होता है विपरीत, एक दूसरे के अपोजिट हैं इन लोग। पर ऐसा तो होता नहीं है, ये कांटा 4 से इधर तो आएगा ही, तो 4 से 5 के बीच में कहीं पर इन लोग एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने बार हुए, एक बार। तो हम लोग को ये पूछता है एग्जामिनर, 1 घंटे का नहीं पूछता, वो पूछता है 12 घंटे में। 12 घंटे में कितने बार घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत होंगे? हाउ मेनी टाइम्स इन 12 आवर मिनट हैंड एंड आवर हैंड आर अपोजिट टू ईच अदर? तो इसका आंसर क्या होगा, 11 बार। तो फिर से इसका कुछ रीजन है, कॉन्सेप्ट है, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे मैं 1 से 2 के बीच का बात करूं तो इन लोग एक बार विपरीत होंगे। ये कांटा आवर वाला हैंड यहां पर रहेगा और मिनट वाला हैंड यहां पर रहेगा, यहां पर विपरीत हो गए। 2 से 3 के बीच में ऐसे विपरीत होंगे कि आवर वाला हैंड यहां पर 2 से 3 के बीच में कहीं पर रहेगा, और मिनट वाला हैंड देखिएगा ये 8 से 9 के बीच में कहीं पर रहेगा, तो यहां पर विपरीत हो गए। 3 से 4 के बीच में देखिएगा ऐसे विपरीत होते हैं कि यहां पर एक कांटा रहेगा आवर हैंड का और मिनट हैंड का यहां पर रहेगा 10-11 के बीच में, तो यहां पर इन लोग विपरीत होंगे। सॉरी, 3 से 4 के बीच में रहेगा तो ये 9-10 के बीच में रहेगा, तो यहां पर इन लोग विपरीत हो गए। और 4 से 5 बजे के बीच में कैसा रहेगा, 4 से 5 बजे के बीच में कांटा रहेगा आपका आवर हैंड का, और मिनट हैंड का 10 से 11 के बीच में रहेगा। उसके बाद 5 से 6 के बीच में विपरीत विपरीत कब होंगे? तो देखिए 5 से 6 के बीच में विपरीत इन लोग कहीं पर नहीं होते, इन लोग डायरेक्ट विपरीत कब होते हैं, 6 बजे। 5 से 6 के बीच में विपरीत कब हुए इन लोग, 6 बजे एग्जैक्ट। और 6 से 7 के बीच में भी इन लोग विपरीत कहीं पर नहीं हुए। मतलब ये वाला टाइम इंटरवल ऐसा है 2 घंटे का जिसमें एक बार ही इन लोग विपरीत हुए, और इसीलिए इन लोग 12 घंटे में 11 बार विपरीत होते हैं। तो क्लॉक के केस में बस आप एक चीज याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन आया, कॉन्सेप्ट तो आप, अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस का बता दिया, पर हर क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट समझने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि कोई भी चीज अगर क्लॉक में 1 घंटे में एक बार होती है तो वो 12 घंटे में 11 बार होगी, और 24 घंटे में 22 बार। और कोई भी चीज अगर क्लॉक में 1 घंटे में 2 बार हो रही है तो 12 घंटे में 22 बार होगी, और 24 घंटे में 44 बार होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिए। ठीक है, तो अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा बोलता है, 1 घंटे में कितने बार घंटे की सुई और मिनट की सुई एक सीधी रेखा में होंगे? हाउ मेनी टाइम्स इन एन आवर मिनट हैंड एंड आवर हैंड आर इन ए स्ट्रेट लाइन? तो पिछले बार मैं बोला था अपोजिट, और इस बार बोल रहा हूँ स्ट्रेट लाइन। तो 1 घंटे में कितने बार, तो कोई सा भी घंटा आप ऑब्जर्व कर लीजिए। तो घंटा मैं अभी मान के ले चलता हूं
4 से 5 बजे का ही ड्यूरेशन मान लेते हैं हम लोग, बस ऑब्जर्व करने के लिए इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं कि 4 से 5 बजे के बीच में कितने बार ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो स्ट्रेट लाइन होता क्या है, सबसे पहली बात, स्ट्रेट लाइन देखिए ये वाला जो अपोजिट था ना, ये भी तो एक क्या है, स्ट्रेट लाइन। और कांटा कभी कभी ऐसे भी आ जाता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, लिपट के, तो ये भी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ही होता है। ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए 1 घंटे में कितने बार स्ट्रेट लाइन होता है, 2 बार। तो आपसे ये पूछेगा कि 1 घंटे में कितने बार होता है, तो आप 2 बार बोलेंगे। तो फिर वो पूछेगा एग्जामिनर 12 घंटे में, तो आप क्या बोलेंगे, मैं अभी आपको बताया था कि कोई भी चीज घड़ी के केस में अगर 1 घंटे में 2 बार होती है, तो 12 घंटे में कितने बार होगी, 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार। वो आपको घुमा घुमा के पूछता रहेगा, वो आपको 48 घंटे का भी पूछ सकता है। तो 24 घंटे में अगर 44 बार हो रहा है, तो 48 घंटे में कितना बार होगा, 88 बार। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को याद रहेगा। तो आ जाते हैं हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, 1 घंटे में कितने बार घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण 90 डिग्री का होगा। हाउ मेनी टाइम्स इन एन आवर द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड इज 90 डिग्री टू ईच अदर। तो 1 घंटा हम लोग को ऑब्जर्व करना है, कोई सा भी 1 घंटा, तो हम लोग 4 बजे से 5 बजे का इंटरवल मान के चलते हैं कि 4 से 5 के बीच में कितने बार घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आप क्या करिए, अभी के लिए घंटे की सुई को 4 में कांस्टेंट मान के चलिए। तो पहली बार 90 डिग्री का कोण कब बनेगा घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में, जब मिनट की सुई 1 में आ जाएगा। क्या मान के चले हम लोग, 4 में कांस्टेंट मान के चले घंटे की सुई को, तो मिनट की सुई जब 1 में आ जाएगा तो ये जो एंगल बना ये 90 डिग्री का बना, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। तो 2 घंटे में 60, 3 घंटे में 90 का बनेगा। तो आप बोलेंगे कि सर ये कांटा मूव तो करता है, तो मैं क्या बोलूंगा कि हाँ ये मूव करेगा, तो ये कहीं आगे में बनेगा, पर बनेगा तो ना। ये 4:05 से 4:10 के बीच में कहीं पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, पर बनेगा। ठीक है, अभी हम लोग को सवाल ये नहीं है कि कितना बजे बनेगा, हम लोग को केवल ये देखना है कि कितने बार बन रहा है 1 घंटे में। और दूसरी बार कब बनेगा, जब ये मिनट वाला हैंड 7 में आ जाएगा। मिनट वाला हैंड 7 में आएगा तो भी बनेगा। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपको फिर मन में कंफ्यूजन हुआ होगा कि 4 बजे वाला कांटा जो है वो 4 में ही तो नहीं रहेगा, वो तो आगे आ जाएगा। तो ये वाला एंगल जो है वो 7 से 8 के बीच में कहीं पर बनेगा, पर बनेगा। मतलब 4:35 से 4:40 के बीच में कहीं पर बनेगा, पर बनेगा। तो अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी करने वाले हैं कि एग्जैक्ट कितने टाइम में बनता है। मतलब अभी तो मैं आपको बोला कि 35 से 40 के बीच में कहीं पर बनेगा, पर मैं आपको ये भी निकाल के बताने वाला हूं कि एग्जैक्ट कितने टाइम में 90 डिग्री का कोण बनता है। वो हम लोग का टाइप 4 का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग, ये वाला समझ में आ गया क्वेश्चन। तो 1 घंटे में कितने बार बनता है, देखिए हम लोग 2 बार। तो फिर से आपसे एग्जामिनर पूछेगा क्वेश्चन कि 12 घंटे में कितने बार बनता है, तो आप क्या बोलेंगे, 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार, 48 घंटे में 88 बार। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइप 3 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि बोलता है कि 1 घंटे में कितने बार घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में मिलते हैं। ये जो आपको जो क्वेश्चन कराया था उसी से टाइप 3 बना है। तो वो जो बोला है 1 घंटे में कितने बार मिलता है हम लोग, 1 बार। तो अब वो हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन है 3 से 4 बजे के बीच। अब वो टाइम इंटरवल दे दिया आपको कि 3 से 4 बजे के बीच घंटे की सुई और मिनट की सुई कितने बजे मिलेंगे। एग्जैक्ट अब आपको टाइम ड्यूरेशन निकालना है कि कितने बजे उन लोग आपस में मिलेंगे। अभी तो आप उनको ये बताए थे कि 1 घंटे में कितने बार मिलते हैं, तो आप बोले थे 1 बार। तो आपको अब वो पूछ रहा है कि कितने बजे मिलेंगे। तो 3 से 4 बजे के बीच बोला है। तो 3 से 4 बजे के बीच अगर बोला है तो हम लोग अपने घड़ी में 3 बजे वाला इंटरवल बना लेते हैं। तो 3 बजे ऐसे ही रहता है। तो 3 से 4 बजे के बीच घंटे की सुई और मिनट की सुई 1 बार मिलेगा, ये तो आपको पता है। और कब मिलेगा ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3:15 से 3:20 में कहीं पर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो अभी देखिए ये जो है इसकी स्पीड क्या है, ये आवर हैंड है, इसका स्पीड है 1/2 डिग्री पर मिनट, और इसका स्पीड क्या है 6 डिग्री पर मिनट। तो ये सवाल हम लोग चोर पुलिस वाला बना लेते हैं। कैसे, देखिए आपको क्या बोला है कि ये वाला जो कांटा है ये इसको कब मिलेगा, ये इससे कब मिलेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो है ये पुलिस है और ये है चोर, तो ये इसको कब पकड़ेगा।
अब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये भी क्या है क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज। तो देखिए हम लोग अगर इसको ऐसा क्वेश्चन बना लें कि ये चल रहा है 1/2 डिग्री के स्पीड से और यहां पर एक आदमी है जो 6 डिग्री पर मिनट के स्पीड से चल रहा है, तो ये इसको कब पकड़ेगा। अब इन दोनों के बीच में भी कुछ डिस्टेंस है, तो वो हम लोग कैसे देखेंगे। तो देखिए ये 12 में है, ये 3 में, तो ये जो डिस्टेंस है कितने का है, 90 डिग्री का ही तो है। तो हम लोग यहां से हम लोग निकाल लेंगे कि इसको कब पकड़ेगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। हम लोग पढ़े इसको मैथ्स में, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है 90 डिग्री का डिस्टेंस है, और स्पीड क्या होगा। तो स्पीड देखिए दोनों क्या है क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो दोनों के बीच का स्पीड किसी भी समय में, यही तो हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये क्या होता है रिलेटिव स्पीड। तो 6 - 1/2 मतलब 11/2। तो 11/2 मतलब क्या हो गया, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटू जाएगा, 90 × 2 मतलब 180/11, और 180/11 करेंगे हम लोग तो 11 × 1 = 11, बचेगा क्या 70। तो 11 × 6 = 66, बचेगा 4, 16 4/11। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 3:16 4/11 में इन लोग घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में मिलेंगे। तो ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आपका पूछेगा, बस इसमें क्या करेगा टाइम इंटरवल को चेंज कर देगा। जैसे कि अभी आपको 3 बजे का पूछा है, तो 5 से 6 बजे के बीच का भी पूछ सकता है, 8 से 9 बजे के बीच का भी पूछ सकता है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर आपको पूछा है कि 5 से 6 बजे के बीच कितने बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि अपने घड़ी में 5 बजे वाला इंटरवल बना लेना है। तो अपने घड़ी में हम लोग 5 बजे वाला इंटरवल बना लेते हैं कि 5 बजे कैसा रहता है हमारे घड़ी का सुई। तो ये वाला काटा तो 5 बजे 12 में ही रहेगा जो मिनट वाला सुई है, और घंटे वाला सुई किस में रहेगा 5 में रहेगा। ठीक है, तो ये बन गया। तो अभी अपन को क्या करना है, आपको पता है कि ये दोनों आपस में कब मिलेंगे ये देखना है। इसका स्पीड है 6 डिग्री, इसका स्पीड है आधा डिग्री, और दोनों के बीच का जो दूरी है वो कितना है। देखिए 1 घंटे में 30 डिग्री का बनता है, तो 5 घंटे में कितना बनेगा 150 डिग्री का। तो फिर से क्या निकाल लेंगे कि कितने समय में इन लोग मिलेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या हो गया 150, और स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का स्पीड किसी भी समय में क्या होता है रिलेटिव स्पीड, जो कि क्या होता है 11/2। 11/2 मतलब 300/11, और 300/11 मतलब 11 दूनी 22, बचेगा कितना 80, 11 सत्ते 77, बचेगा 3, तो 3/11। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि 5:27 3/11 में इन लोग घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में मिलेंगे। तो अब देखिए बेसिकली हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है, क्वेश्चन में चल क्या रहा है, क्या हम लोग इसको मन में भी बना सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, हम लोग मन में बनाते हैं इसको। तो देखिए अगर मैं कोई भी इंटरवल ले रहा हूं, जैसे कि 3 से 4 बजे के बीच का टाइम ले रहा हूं, तो देखिए उसमें जो है स्पीड तो फिक्स है, स्पीड क्या है फिक्स है, जो कि रिलेटिव स्पीड रहेगा आपका, वो क्या रहेगा 11/2। और 3 से 4 बजे के बीच का अगर मैं टाइम ड्यूरेशन ले रहा हूं, तो मैं हमेशा 3 बजे को देखता हूं कि 3 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच की दूरी क्या है। और 3 बजे क्या दूरी है ये तो आप निकाल ही सकते हैं। तो 3 बजे क्या दूरी रहेगी 3 घंटे की दूरी, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 3 घंटे में 90 डिग्री। तो वैसे ही अगर मैं 5 से 6 बोला, तो आप क्या करेंगे वो 5 घंटे की दूरी निकाल लेंगे, जो कि कितना हो जाएगा 150 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 5 घंटे में 150 डिग्री। अगर मैं बोलूं 7 से 8, तो आप 7 बजे के हिसाब से दूरी निकाल लेंगे, जो कि कितना हो जाएगा 210। वैसे ही अगर मैं बोलूं 9 से 10, तो आप 9 बजे के हिसाब से दूरी निकालेंगे, कितना हो जाएगा 9 घंटे का। तो 9 घंटे का क्या हो जाएगा 9 × 30 मतलब 270 डिग्री। तो क्या हो जाएगा आंसर 270 11/2। तो इसको हम लोग मन में ही कर सकते हैं। कैसे करेंगे मन में, देखिए अगर मैं बोला 4 से 5 बजे के बीच कितने बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में मिलते हैं, तो 4 बजे के हिसाब से जो दूरी रहेगा वो आप देख लीजिए कितना रहेगा 120, और जो स्पीड रहेगा वो तो रिलेटिव स्पीड ही रहेगा। ठीक है, वो क्या रहेगा 11/2 मतलब 120 11/2 हम लोग का आंसर हो गया 4 से 5 बजे वाले टाइम इंटरवल में। अगर वो बोला 6 से 7, तो 180 11/2 हम लोग का आंसर हो गया। अगर वो बोला 8 से 9, तो 240 11/2 हम लोग का आंसर हो गया। अगर वो बोला 10 से 11, तो 300 11/2 हम लोग का आंसर हो गया। और ऐसे ही हम लोग कोई भी टाइम इंटरवल दे मन में हम लोग कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अब टाइप 4 के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है
4 से 5 बजे के बीच कितने बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण 90 डिग्री का होगा। तो हम लोग ये वाला जो थ्योरी पार्ट है इसको हम लोग टाइप 2 में देखे थे कि 1 घंटे में कितने बार घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसी चीज को हम लोग अब प्रैक्टिकली देखेंगे कि कितने एग्जैक्ट समय में ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 4 से 5 बजे का हम लोग को ड्यूरेशन बोला है। कितना? 4 से 5 बजे का। तो हम लोग अपने घड़ी में 4 बजे का ड्यूरेशन बना लिए। तो आपको क्या करना है कि घंटे की सुई को आपको कांस्टेंट मान लेना है कि ये 4 में कांस्टेंट है, ये मूव नहीं कर रहा है। तो आपके हिसाब से पहली बार 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? जब ये वाला कांटा 1 में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल दिख रहा है ये 90 डिग्री का बना। ठीक है, तो ये जो होता है ये हमारा रिफरेंस होता है। क्या होता है? ये हमारा रिफरेंस होता है। तो देखिए पहली बार 90 डिग्री का कोण कब बना? जब ये 1 में आया। मतलब रेफरेंस से इसको कितना चलना पड़ा, अगर मैं बोलूं तो कितना दूरी ये तय किया? 30 डिग्री। तो कितने टाइम में ये बना तो हम लोग निकाल सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कितना कवर करना पड़ा उसको रेफरेंस से देखेगा, ये डिस्टेंस को हमेशा रेफरेंस से देखते हैं। तो कितना हो गया? 30। और स्पीड क्या होगा? स्पीड तो हमेशा क्या होगा? रिलेटिव स्पीड ही होगा, क्योंकि ये वाला कांटा और ये वाला कांटा के बीच का स्पीड किसी भी समय में, क्योंकि हम लोग कांस्टेंट मान के चल रहे हैं पर कांस्टेंट है तो नहीं। समझ में आ रहा है बात? तो 30 11/2 मतलब क्या आ गया? 60/11। इसका मतलब 11 पंचे 55 और 5/11। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि पहली बार 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 4:05 5/11 में पहली बार बनेगा 90 डिग्री का एंगल। लेकिन 90 डिग्री का एंगल तो 2 बार बनता है, तो दूसरी बार कब बनेगा? तो फिर से देखिए, इस कांटा को आप आवर हैंड को तो 4 में कांस्टेंट ही मान के चल रहे हैं, तो दूसरी बार कब बनेगा 90 डिग्री का एंगल? जब ये वाला कांटा जो मिनट वाला हैंड है ये 7 में आ जाएगा। तो 7 में आने के लिए इसको इस रेफरेंस से कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा? तो ये 7 घंटा, 7 घंटा मतलब हर घंटे में 30 डिग्री का एंगल। तो 30 30 30 30 30 30 और 30 मतलब टोटल क्या हो गया? 210 डिग्री। तो फिर से हम लोग T2 निकालते लेते हैं। T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 210 चलना पड़ा, और स्पीड तो हमेशा क्या रहेगा? रिलेटिव स्पीड ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? 11/2। मतलब ये क्या हो जाएगा? जब ऊपर जाएगा 420/11, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 11 तिया 33 बचेगा 90, तो 11 अट्ठे 88 बचेगा 2, 38 सही 2/11। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये तो T1 था। T2 क्या हो जाएगा? 4:38 2/11 में ये दूसरी बार 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये दोनों एग्जैक्ट वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हम लोग कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ये 4 से 5 बजे के बीच बोला, तो आपको ये भी बोल सकता है कि 5 से 6 बजे के बीच कितने बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, कितने बजे? तो चलिए देखते हैं 5 से 6 बजे के बीच वाला। तो हम लोग अपने घड़ी में क्या ड्यूरेशन बना लेंगे? 5 बजे वाला। तो 5 बजे इस तरीके का बनता है। ठीक है, तो सबसे पहली बार हम लोग क्या करेंगे, और दिमाग में एक चीज रखिएगा बात, कि हम लोग आवर वाला हैंड को कांस्टेंट मान लेंगे। तो पहली बार 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? जब मिनट वाला हैंड किस में आ जाएगा? आप खुद बताइए। जब 2 में आ जाएगा। तो पहली बार 90 डिग्री का एंगल बना। तो ये 2 में आने के लिए रेफरेंस से इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा? रेफरेंस से कितना डिस्टेंस? तो कितना? 2 में आने के लिए 60 डिग्री। तो आ गया हम लोग का T1। कैसे आ गया? T1 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब 60 11/2। 11/2 मतलब 120/11 बोल सकते हैं इसको। और 120/11 मतलब 11 1 11, बचेगा क्या? 10। 10 मतलब क्या हो जाएगा? 0। और ये बचा 10:10 मतलब 5:10 10/11। 10/11 में पहली बार ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब दूसरी बार देखते हैं। तो दूसरी बार कब बनेगा? देखिए, दूसरी बार जब ये मिनट वाला सुई
8 में आ जाएगा तब बनेगा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको 5 में कांस्टेंट मान के चले हैं। तो ये जो 90 डिग्री का कोण बना, तो अब आपको ये देखना है कि रेफरेंस को कितना चलना पड़ा, वही हमारा डिस्टेंस में आएगा हमेशा। ठीक है, तो रेफरेंस देखिए ये कितना चलना पड़ा, 8 तक आने के लिए 240 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 8 तक आने के लिए 8 घंटा मतलब 240 डिग्री। तो T2 यहां से निकल जाएगा, इसको मिटा देता हूं 1 मिनट। तो T2 क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 240 11/2 मतलब 480 बटा 11, और 480 बटे 11 मतलब क्या हो जाएगा, 11 चौके 44 बचेगा 40, 11 तिया 33, 7/11 मतलब बोल सकते हैं 5:43 7/11 में दूसरी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये जो फोर्थ टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए, इसको भी हम लोग मन में कर सकते हैं, इसमें भी आपको पेन चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे, इसका पहले आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। आपका जो रिलेटिव स्पीड है वो कभी चेंज नहीं होता, तो रिलेटिव स्पीड में आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है, आपको केवल ध्यान किस में देना है, डिस्टेंस में। और वो किससे पता चलता है, रेफरेंस से। रेफरेंस से आपको डिस्टेंस देखना है। तो अगर मैं बात करूं 4 से 5 वाले टाइम इंटरवल की, तो पहली बार मतलब ये हम लोग को देखना है कि 4 से 5 में कितने बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो पहली बार देखिए कब कोण बनेगा, एक कांटा 4 में है तो दूसरा कांटा जब 1 में आएगा तभी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 1 में आने के लिए रेफरेंस से उसको कितना चलना पड़ा, 30 डिग्री, तो 30 11/2 आपका आंसर हो गया। वैसे ही 4 में काटा जब कांस्टेंट है तो दूसरी बार 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब मिनट वाला हैंड 7 में आ जाएगा तब। और जब 7 में आने के लिए उसको रेफरेंस से कितना चलना पड़ा, 210 डिग्री, तो 210 11/2 आपका दूसरा आंसर हो गया। वैसे ही अगर मैं बात करूं 5 से 6 का भी देख लेते हैं। 5 से 6 में पहली बार कब बनेगा, जब 5 में तो आप लोग काटा को कांस्टेंट माने आवर हैंड को, तो मिनट हैंड जब 2 में आ जाएगा तब बनेगा। और मिनट हैंड को 2 में आने के लिए रेफरेंस से वो कितना चला, 60 डिग्री, तो 60 11/2 आपका आंसर हो गया। और दूसरी बार कब बनेगा, जब मिनट वाला हैंड 8 में आ जाएगा, और मिनट वाला हैंड 8 में आने के लिए कितना चला, 240 डिग्री, तो आंसर क्या हो गया, 240 11/2। तो इस तरीके से आप लोग इसको मन में बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद।